दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में जे.एंड.के बैंक के सितंबर 23 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। रिजल्ट्स एनालाइज करने से पहले दो तीन चीज़ें, जो इनके ऑडिटर्स ने इनके रिजल्ट्स क्वालिफाई किए हैं। क्वालिफाई मतलब दे हैव गिवन दीज रिजल्ट्स विद द राइडर कि ये दो तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए। जनरली ऐसा होता नहीं है। जब ऑडिटर्स और बैंक का ओपिनियन एग्री नहीं करता तभी जो ऑडिटर्स हैं वो इस तरह के रिमार्क्स के साथ रिजल्ट्स रिलीज करते हैं। पहले हम वो दो तीन पॉइंट देखेंगे, उसके बाद डिटेल में क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो है कि इन द ईयर 22-23 जे.एंड.के बैंक हैज गिवन ESOPs, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर 7 करोड़ शेयर अपने एम्प्लॉइज को दिए, तकरीबन 40 रुपए के रेट पे, जिसकी वैल्यू बनती है 274 करोड़। नाउ द रेगुलेटर्स से दिस इज नॉट इन लाइन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। जो इनका एक रिप्रेजेंटेशन टू द रेगुलेटर इज पेंडिंग और इसलिए अभी इन्होंने इसकी अकाउंटिंग नहीं की है और जो शेयर्स अलॉट किए गए वो भी अभी लिस्ट नहीं हुए हैं। अब और इसका टोटल इम्पैक्ट जो है 338 करोड़ 338 करोड़ का टोटल बता रहे हैं। हो सकता है उससे पहले भी किसी साल में ESOPs इन्होंने रिलीज किए हों। अब टोटल इक्विटी है इनकी 100 करोड़ के करीब और फेस वैल्यू है 1 रुपए की, और 7 करोड़ शेयर्स एम्प्लॉइज को, मतलब 7% तकरीबन शेयर्स इन्होंने एम्प्लॉइज को ESOPs में दे दिए। IT सेक्टर में तो ठीक है, वी एग्री कि दिस इज ए नॉर्म कि ESOPs वगैरह देते रहते हैं, बैंकों में भी देते हैं, बट नॉट टू दैट ग्रेट एक्सटेंट। बट वट एवर इट इज द मैनेजमेंट कॉल एंड द रेगुलेटर्स इशू। वी आर ओनली कंसर्न कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। फाइनेंशियल इम्पैक्ट यही होगा, 100 जब ये 7 करोड़ के शेयर्स लिस्ट होंगे मार्केट में आ जाएंगे। 40 रुपए का शेयर दिया हुआ है, आज 100 रुपए से ऊपर चल रहा है। एम्प्लॉय विल गेट बेनिफिट, बट उनकी इक्विटी टू दैट एक्सटेंट बढ़ जाएगी और EPS उनकी कम हो जाएगी। अब सेकंड इज, जो हमने इसका USP बताया था जे.एंड.के बैंक का, दैट इज दी 63% शेयर इनका गवर्नमेंट, जे.एंड.के गवर्नमेंट का है इस बैंक में। अब वही इनका जो USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि भाई जे.एंड.के गवर्नमेंट सारी बिजनेस इनको देगी क्योंकि ये उनका बैंक है, वही एक लायबिलिटी बनता जा रहा है इनके लिए। इन्होंने जो पेंशन रिलीज की, 5,215 करोड़ की पेंशन जो जे.एंड.के गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन्होंने रिलीज की, उसका रिफंड इनको अभी तक नहीं मिला। अब दिस इज नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ द जे.एंड.के गवर्नमेंट कि अपना बैंक है और उन्हीं को वो रिमर्स नहीं कर रहे हैं। चलो, वट एवर द इशू इज, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। आवर कंसर्न इज इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन कि क्या डिस्प्यूट है, बट और उस पर क्या जे.एंड.के गवर्नमेंट ये पैसा देने वाली भी है या नहीं देने वाली है, और अगर देगी भी तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी। अगर 7% का भी इंटरेस्ट लगा के चले तो तकरीबन 365 करोड़ का तो एनुअल इंटरेस्ट बन जाता है, और जे.एंड.के बैंक का प्रॉफिट तकरीबन 380 करोड़ के करीब है। समझिए एक क्वार्टर के प्रॉफिट के बराबर तो इनका इस 5,000 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट ही बन जाएगा। तो ये जो एक डिस्प्यूटेड आइटम है, ये ऑडिटर्स ने इसको पेंडिंग रखा है, यानी कि क्वालिफाई किया है कि दिस इज ए इशू विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। अमाउंट ज़्यादा बड़ा है। वी आल्सो नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि जब हम इन्वेस्ट करें तो हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ द फैमिली पेंशन। जब गवर्नमेंट द्वारा फैमिली पेंशन रिवाइज की गई तो इनकी टोटल लाइबिलिटी बनी 72 करोड़ की। एंड RBI हैड गिवन दी अथॉरिटी टू द बैंक्स कि भाई जो रिवाइज्ड पेंशन है उसको आप ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आप इसको बाइफरकेट करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स उन्होंने एक ही साल में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया एंड दे हैव टेकन द हिट। बट वेयर एज दिस बैंक, जे.एंड.के बैंक, हैज डिसाइडेड
कि हम 5 साल में इसको थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे। अब दैट इज एज पर नॉर्म्स, कोई उसमें इशू नहीं है, बट जब उनका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो 72 करोड़ का वन टाइम दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी। एज ए प्रूडेंट बैंकर दे वुड हैव आल्सो डन इट लाइक दैट, बट दैट इज ए मैनेजमेंट कॉल। आज की डेट में उनकी जो लाइबिलिटी है अभी भी 36 करोड़ की पेंडिंग पड़ी है, जो अगले 2-3 साल में उन्होंने एडजस्ट करनी है। दीज वर द 3 मेजर आइटम्स जो ऑडिटर्स ने क्वालिफाई किया है। आइए अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्होंने क्या दिए हैं। इंटरेस्ट अर्न 107 से बढ़ गया 107 करोड़ से। अदर इनकम हैज गॉन डाउन बाई 38 करोड़ एंड द टोटल इनकम हैज गॉन अप बाई 69 करोड़ एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। Interest expended has gone up by 57 crores. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 14 करोड़ से कम हुए हैं, दैट इज गुड थिंग। इन्होंने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में किए हैं और टोटल एक्सपेंडिचर 62 करोड़ से इनका बढ़ गया। इनकम बढ़ी 69 करोड़ से, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 62 से एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 9 करोड़ से बढ़ा है एट 537 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट विज 528 करोड़ लास्ट क्वार्टर। प्रोविजंस में इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 78 करोड़ की प्रोविजन किया था, इस बार ही रिवर्स किया है प्रोविजन, 9 करोड़ का प्रोविजन रिवर्स किया। दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आते आते तकरीबन 87 करोड़ का बेनिफिट इनको मिला ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजन एडजस्टमेंट। अब टैक्स लायबिलिटी 39 करोड़ से बढ़ गई एट 163 करोड़। दोनों का मिला के इंपैक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट इज दैट इट हैज गॉन अप बाई 55 करोड़। 326 लास्ट क्वार्टर में था, 381 करोड़ दिस क्वार्टर में है। एसेट क्वालिटी इज आल्सो अंडर कंट्रोल। 277 करोड़ से इनके ग्रॉस एनपीए कम हुए, 257 से नेट एनपीए कम हुए और नेट जो है तकरीबन 1% के करीब पहुंच गए, 1.04 एग्जैक्टली। अदर पैरामीटर्स आरओए बढ़ के आई है, रिटर्न ऑन एसेट्स 0.94 से बढ़ के 1.08। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है 18.30 से 18.09। नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है 11.31 से 12.90। पीसीआर तकरीबन 90% की पीसीआर है इनकी, दैट्स वाई इन्होंने जो प्रोविजन है उन्होंने राइट बैक की है क्योंकि सफिशिएंट पीसीआर इज अवेलेबल, प्रोविजन कवरेज रेशियो इज अवेलेबल टू देम। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% से बढ़ के 4.07। यील्ड ऑन एडवांसेस 9% से बढ़ के 9.50। अब शेयर की अगर चाल देखें तो 117 रुपए का 52 वीक हाई इन्होंने देखा है, 106 रुपए पे अभी आज चल रहा है। रिजल्ट आने के बाद 5-4 रुपए कम हुआ है। प्राइस अर्निंग 8 पे चल रहा है, स्टिल देयर इज स्कोप क्योंकि इंडस्ट्री पीई जो है 23 की है, लेकिन ये काफी रिटर्न दे चुका है। एक साल में 239% की रिटर्न दे चुका है, 6 महीने में 108% की रिटर्न दे चुका है, इवन 6 मंथ आल्सो 51% की रिटर्न। और फेस वैल्यू इस शेयर की 1 रुपए है। अब ये मान के चलें 100 रुपए का नहीं, 1000 रुपए का शेयर है ये। तो यहां इन 3-4 क्वालिफाइड रीजंस की वजह से हो सकता है 100 की रेंज में ये थोड़ी देर एक क्वार्टर के लिए रेस्ट करे, इसी की रेंज में चले, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ब्रॉडर मार्केट अगर काफी अच्छी हो जाती है तो 52 वीक हाई टच कर सकता है, लेकिन उससे आगे निकलने के लिए द वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। अगर इन क्वालिफिकेशन, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन में से कुछ भी क्लियर हो जाता है नेक्स्ट क्वार्टर तक तो दैट विल बी ए पॉजिटिव, और कहीं अगर इनमें से कुछ भी एक्चुअल लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट विल बी ए नेगेटिव फॉर देम। तो फॉर द टाइम बीइंग जिनके पास है वो इन्वेस्ट करके चलें। फर्दर इन्वेस्टमेंट एट दीज लेवल्स फॉर द टाइम बीइंग इज नॉट एडवाइज्ड। वी विल वेट फॉर ए clear results, unqualified results from the auditors, then only we will invest in the stock. Thank you very much for watching this video on J&K Bank September 23 quarter results. Thank you.